गुड मॉर्निंग। और देखिए, एचयूएल में जो मैनेजमेंट बदलाव हुए हैं, उन्होंने जो अपनी क्वार्टरली अपडेट है इसको भी पहले देना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एफएमसीजी बेलवेदर है, इसके जो क्वार्टरली नंबर्स हैं इस पे नज़रें रहेंगी। अगर हम बात करें तो जीएसटी जो चेंजेस आए हैं खास करके कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में, यहाँ हमने देखा है कि एचयूएल ने एक अपडेट दिया है जहाँ 40% प्रोडक्ट्स पे जो 5% जीएसटी अब हो गई है, और डिमांड अभी भी ग्राउंड पे रिवाइव होना बाकी है। एचयूएल के हिसाब से मॉडरेट फ्लैट टू सिंगल डिजिट ग्रोथ रही है एचयूएल के अपडेट के हिसाब से, जो कि एक नेगेटिव सरप्राइज है। सबसे बड़ी बात यह है, एचयूएल का ये कहना है कि ग्रेजुअली डिमांड पिकअप हो रही है, और जो जीएसटी का फ़ायदा है पुरानी इन्वेंट्री और जो नई इन्वेंट्री सिस्टम में पुश हो रही है, तो वो एक ट्रांजिशनरी फेज़ है, एक वक्त लगेगा, क्योंकि पुरानी इन्वेंट्री भी दुकानदारों के पास पड़ी हुई है। तो जैसे ही वो डिस्पोज होती है, नए दामों की जो इन्वेंट्री है, जो फेस्टिव सीज़न की शुरुआत है, वो इस तरीके से एडजस्ट होकर आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखाई देगी। लेकिन Q2 में शायद बाज़ार का उम्मीद ये था कि मिड हाई सिंगल डिजिट्स आपको ग्रोथ आती हुई नज़र पड़े वॉल्यूम साइड पे, जो कि कंपनी ने अब बता दिया है सितंबर क्वार्टर के अपडेट में कि फ्लैट टू सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट ग्रोथ रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ नज़र पड़े, क्योंकि जीएसटी के रिलेटेड जो बदलाव हैं ऑटो की तरह तुरंत आपको एफएमसीजी काउंटर्स में नहीं आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अहम ऑर्डर बीएल को मिलता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। भारतीय सेना ने टेंडर फ्लोट कर दिया है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का, जिसको QRSAM कहते हैं। और अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय एयर डिफेंसेस ने काम किया था, पाकिस्तानी इनकमिंग मिसाइल सिस्टम्स हों या ड्रोन सिस्टम्स हों, तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना को, वायुसेना को, एयर डिफेंस को ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्विक रिएक्शन सैम्स की ज़रूरत थी। बीएल ने अपने पिछले क्वार्टर के कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा भी था कि शॉर्ट टर्म में ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, और कुल QRSAM की ऑर्डर वैल्यू लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है, और बहुत ही अहम भारत के लिए भी है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को ज़्यादा मजबूत करता है। 30 किलोमीटर की इनकी बेसिक मारक क्षमता होती है, और 5 से 10 किलोमीटर के आसपास ये अपना जो लक्ष्य है ये भेद देते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी अहम अनंत शस्त्र नामक ये QRSAM जो भारत डायनामिक्स और बीएल जॉइंटली डेवलप करेंगे, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑब्वियसली ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि वो प्राइमरी एजेंसी है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। डिफेंस एक यूरोप में एक्विजिशन किया है, आंखों की दवा बनाने वाली एक कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया है। करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास विसु फार्मा करके एक कंपनी है, जिनकी नेदरलैंड की सब्सिडरी के जरिए ये अपनी ये एक्विजिशन को पूरा करेंगे। ऑब्वियसली साइज वाइज देखें तो ये लगभग 2000 करोड़ के आसपास, 1900-2000 करोड़ के आसपास का एक्विजिशन है, और यूरोप में इनके जो ऑप्थेल्मोलॉजी बिजनेस है, जो आंखों की दवाओं का बिजनेस है, इसको एक बढ़ावा मिलता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये भी एक काउंटर है जो एक्विजिशन के चलते आज अपने रडार पर रखिए। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, दो यहाँ चीज़ें हम ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं। आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स में डीमर्जर होने वाला है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। पीबी बालाजी जो ग्रुप के CFO हैं टाटा मोटर्स ग्रुप के, वो अब JLR के CEO पद से आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम चीज़ें हैं, क्योंकि JLR के CEO पद बहुत टाइम से UK में खुला हुआ था। इसके अलावा धीमन गुप्ता को CFO अपॉइंट किया गया है कंपनी का टाटा मोटर्स के लिए। शैलेश चंद्र जो हैं वो अभी आपको उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से इस्तीफा देते हुए नज़र पड़ेंगे, लेकिन अब वो MD और CEO बनेंगे। और वाघ की बात करें तो जो गिरीश वाघ जी हैं ये कमर्शियल व्हीकल संभालेंगे। तो पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, इनको दो अलग अलग CEO बनेंगे, और डीमर्जर के पहले ये बड़ ऑब्वियस चीज़ थी जो होने वाली थी। चलिए, ये तो टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की फेरबदल की बात हुई, जो डीमर्जर के पहले इनको करना था, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। लेकिन JLR की बात करें तो एक रेस्क्यू पैकेज UK सरकार इनको देने वाली है। करीब 1 बिलियन पाउंड का जो लोन है वो UK सरकार जो है गारंटी देगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो लोन गारंटी है इसको थोड़ा बहुत बढ़ाया भी जा सकता है। अभी एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन $1 बिलियन के अपवर्ड्स ये अमाउंट आपको होता हुआ नजर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कंपनी और $1 बिलियन जो है वो JLR के लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो साइबर अटैक हुआ है जिसके कारण प्लांट और प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट हुआ है, तो ये लिक्विडिटी जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। उसके लिए $2 से $2.5 बिलियन के आसपास का ये लोन जुटाएंगे, जिससे JLR की ओवरऑल लिक्विडिटी को एक सपोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली इसका जो आधा अमाउंट है लगभग वो UK सरकार से आता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो देखते हैं
आज जेएलआर का स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इन्होंने अपडेट्स भी दिए हैं कि जेएलआर का प्लांट फेजेस में इन्होंने शुरू कर दिया है, तो प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे रिज्यूम हो रहा है जेएलआर के यूके प्लांट्स में। ओके। तो आज निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी आशीष। तो इंडिगो, मैक्स हेल्थ केयर, ये दो काउंटर जो है निफ्टी के अंदर आ रहे हैं और औसत से 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आखिर के आधे घंटे में ये रीबैलेंसिंग होगी। हालांकि अगर हम हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये दोनों निफ्टी से बाहर निकलेंगे। तो आज आखिर के आधे घंटे में ये 4 स्टॉक्स जो है वो पर्टिकुलरली रेडार पर रखेंगे। एचडीएफसी बैंक, यूएई से एक बुरी खबर आ रही है। दुबई में इनको नए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करने से रोक दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो बात करें तो जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और जो ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स हैं, यहाँ इशू पाए गए हैं। इसके अलावा आईआरएफसी, इनको लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा के लोन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं। 3 अलग अलग जो है लोन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं, तो ये काउंटर अपने रेडार पे रखिए। जीएनएफसी की बात करें तो इन्होंने फिर से अपना टीडीआई प्लांट गैस लीक के बाद शुरू कर दिया है। दीपक नाइट्राइट ने एक नया केपेक्स जो है दहेज में वो शुरू कर दिया है, तो ये काउंटर अपने रेडार पर रखिए। बीएमएल की बात करें तो इन्होंने 2-3 कंपनियों के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है, और जो अपना एडवांस फाइटर प्लेन है, इसके लिए डेटा पैटर्न्स और भारत फौज के साथ इन्होंने एक ये जो चीज़ शुरू की है। और जेएसपीएल यानी जिंदल स्टील, ये काउंटर रेडार पर रखिए। नवीन जिंदल ने पिछले हफ्ते इनका एक बड़ा प्लांट उड़ीसा के अंगुल में शुरू कर दिया है, जिसकी कुल कैपेसिटी अब 5 मिलियन टन्स पर एनम हो गई है, और कुल हॉट मेटल क्षमता अब बढ़ के 9 MTPA हो गई है। तो नए केपेक्स के शुरू होने के चलते जेएसपीएल भी आपके रेडार पे होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग